मूवमेंट कहा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि जैसे 1980 के दशक में मारुति सुजुकी ने कार उद्योग में क्रांति लाई थी, वैसे ही अब जहाज निर्माण शिप बिल्डिंग में भी ऐसा ही कुछ। इसके लिए इस हफ्ते की शुरुआत में 70,000 करोड़ रुपए, लगभग 8 अरब डॉलर का एक बड़ा पैकेज घोषित किया गया है। इस पैकेज का मुख्य मकसद देश के जहाज निर्माण कारखानों और पूरे समुद्री व्यापार से जुड़े सिस्टम को फिर से मजबूत करना है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या है ये नई योजना? इस नई योजना में समुद्री विकास के लिए एक खास फंड बनाया गया है। साथ ही जहाज निर्माण में मदद करने वाली पुरानी योजनाओं को भी नया रूप दिया गया है। ये योजना दक्षिण कोरियाई और जापानी जहाज निर्माताओं को भारत में अपना काम शुरू करने के लिए भी बुलाती है। वे चाहे तो अकेले काम कर सकते हैं या भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भारत का लगभग 95% एक्सिम निर्यात आयात व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर करता है। मारुति जैसा बड़ा मौका बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के सचिव T.K. रामचंद्रन कहते हैं कि इस नए पैकेज के साथ जहाज निर्माण के लिए मारुति जैसा ही एक बड़ा मौका है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत हर साल अपने वैश्विक व्यापार के लिए विदेशी जहाजों को किराए पर लेने में लगभग 75 अरब डॉलर खर्च करता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अगर कुछ नहीं बदला तो ये आंकड़ा साल 2047 तक बढ़कर 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये देश के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती होगी। इसलिए विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के पास अपना एक मजबूत जहाजी बेड़ा होना बहुत जरूरी है। आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी कदम। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष अंगमुथु ने इस कदम को देश की लंबी अवधि की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी बताया है। वो कहते हैं कि विदेशी जहाजों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता उसे वैश्विक संकटों के समय बहुत कमजोर बना देती है, जैसे कि महामारी, युद्ध या प्रतिबंधों के दौरान ये समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे समय में विदेशी जहाजों की उपलब्धता कम हो सकती है या वे भारत के लिए काम करने से मना कर सकते हैं। मजबूत भारतीय बेड़ा आवश्यक। अंगमुथु कहते पूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निरंतरता और संप्रभु नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत भारतीय बेड़ा आवश्यक है। भारत के पास अभी सिर्फ एक 500 जहाज हैं। इन सभी जहाजों में से केवल लगभग 220 जहाज ही एक्सिम व्यापार के लिए विदेशों में चलते हैं। भारत में समुद्र में चलने वाले बड़े जहाज बनाने वाले कारखाने मुश्किल से 1 दर्जन ही हैं। इस वजह से वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। इसकी तुलना में चीन की बाजार हिस्सेदारी 70% है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश आते हैं। ये दिखाता है कि भारत को इस क्षेत्र में कितनी प्रगति करनी है। भारत के लिए बड़ा अवसर क्यों? इनमें से कई जहाज निर्माता अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। उनके पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर हैं। रामचंद्रन कहते हैं उनके पास साल 2028 या 2029 तक के ऑर्डर भरे हुए हैं, इसलिए वे जहाज बनाने के लिए दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। वह आगे कहते हैं कि इस प्रोत्साहन पैकेज के साथ भारत उन्हें आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि वो इन कंपनियों को अपने देश में निवेश करने के लिए राजी कर सके। विदेशी कंपनियों की बढ़ रही रुचि कोरियाई जहाज निर्माताओं में सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, हनवा ओशन और एचटी कोरिया शिप बिल्डिंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जापान की जानी मानी कंपनियां जैसे मित्सुबिशी, हिताची और कावासाकी भी जहाज निर्माण के क्षेत्र में काम करती हैं। भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी कोचीन शिपयार्ड के अध्यक्ष और MD मधु एस नायर बताते हैं कि उनकी कंपनी हुंडई के साथ बातचीत कर रही है। वहीं एक और भारतीय फर्म सैमसंग के साथ बातचीत कर रही है। ये दिखाता है कि विदेशी कंपनियों की भारत में रुचि बढ़ रही है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।